Hello students, welcome to MathGet. Let's discuss GET problems based on coins. The first problem has been asked in GET 2009's electronics branch. The question is, a fair coin is tossed 10 times. What is the question? A fair coin is tossed 10 times. What is the probability that only first two tosses yield heads? राइट तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टू टॉसेस पे ही क्या है, हेड आए. आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. लेकिन कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है या कॉइन को कितनी टाइम्स आपने टॉस किया है? 10 टाइम्स. राइट तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं लगाना है. बेसिक को समझिए. आपको बोल रहा है कॉइन को आपने 10 टाइम्स टॉस किया है. उन 10 टाइम्स के अंदर फर्स्ट टू पोजीशन पे क्लियर है कि हेड आएगा. ये तो श्योर है कि फर्स्ट टू पे हेड आएगा. अब जो रिमेनिंग 8 पोजीशन है, जो रिमेनिंग 8 टाइम्स आप टॉस करेंगे, उन पे क्या आने वाला है? उन पे क्लियर है 8 टाइम्स पे क्या आएगा? टेल आएगा. 8 टाइम्स टेल और 2 टाइम्स क्या आ गया? आपका हेड आ गया. अब 8 टाइम्स टेल आएगा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2. अगर आपने 8 टाइम किया तो 1/2 पावर 8 हो जाएगा. राइट और हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी एक कॉइन में 1/2 होती है. आपने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया है और दोनों बार में हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 पावर 2. इट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास में क्या हो जाएगी? या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होने वाली है? दैट इज 1/2 पावर 10. ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं देना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ लिखा है फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, तो ये तो बहुत ज्यादा टाइम टॉस करना है. क्या हम यहाँ पे बाइनोमियल का यूज करें? नहीं, यहाँ बाइनोमियल का यूज आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट टू पोजीशन तो आपको बिल्कुल फिक्स दे दी है. अगर उसने ऐसा बोला होता है कि भाई कहीं पे भी किन्हीं भी 2 पोजीशन पे हेड आ जाए या ओनली टू हेड आए, अगर फर्स्ट हटा दिया होता और बोला होता ओनली 2 टॉसेस में हेड आए तो आप बाइनोमियल का यूज कर सकते थे. हम उस केस में यहाँ पे रिक्वायर्ड हमारा 2 हेड हो जाता. लेकिन यहाँ उसने फिक्स कर दिया है कि ओनली फर्स्ट 2 टॉसेस में ही हेड आना चाहिए. तो इसलिए हमने क्या किया? फर्स्ट 2 टॉसेस को फिक्स कर दिया, हेड हो गया. तो रिमेनिंग जो 8 है वहां पे टेल आ जाएगा. सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो 1/2 पावर 10. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी. ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2011 CS branch. The question is, if 2 fair coins are flipped and at least one of the outcomes is known to be head, then what is the probability that both outcomes are head? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. वाई? बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसा है जहाँ कंफ्यूजन का चांस होता है. देखिए क्या, व्हाट इज इफ 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड. कितने कॉइन्स गिवन है हमको? 2. राइट आगे बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द आउटकम इज नोन टू बी हेड. आपको ऑलरेडी गिवन है 2 फेयर कॉइन्स है, उसमें से जो 2 आउटकम्स होंगे उसमें से ऑलरेडी एक आउटकम क्या है? हेड है. देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द आउटकम्स आर हेड. और हमको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों के दोनों आउटकम क्या हो? हेड हो. राइट चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी हमारे पास में है. इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस की. सैंपल स्पेस 2 कॉइन्स है तो हम जानते हैं 2 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस होता है 4. मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम एक. जब कभी भी हमारे पास में 2 कॉइन्स होते हैं तो जब हम 2 कॉइन्स के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात करेंगे तो वो कितना होता है? 4 होता है. तो दिस विल बिकम लाइक हेड हेड और हेड टेल और टेल हेड और टेल टेल. ये टोटल हमारे 4 आउटकम्स हो सकते हैं. किसके लिए? 2 कॉइन्स के लिए. अब आ जाते हैं, अगर हम जनरली यहाँ पे क्या करें, ये 2 कॉइन्स है और मुझे क्या चाहिए? मुझे दोनों के दोनों आउटकम हेड चाहिए. तो हम क्या करने वाले हैं? हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करेंगे कि मैम दोनों के दोनों आउटकम हेड चाहिए तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए फेवरेबल बाय टोटल. फेवरेबल हो गया 1, टोटल हो गया 4. तो हम क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल गलत होगा. वाई? बिकॉज आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा. प्रोबेबिलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए. जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक आप उसको पढ़ते रहिए. उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो सेम थिंग यहाँ पे भी है कि आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको दोनों आउटकम्स हेड चाहिए. राइट लेकिन एक कंडीशन और आपको गिवन है. क्या गिवन है? कि एटलीस्ट वन ऑफ द आउटकम इज नोन टू बी हेड.
कम से कम एक आउटकम क्या है, ऑलरेडी हेड है। तो अब हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो ये 4 नहीं होगा, या जो मेरे लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे वो 4 नहीं होंगे। तो क्या होने वाले हैं, तो हमारे पास यहाँ सैंपल स्पेस बनने वाला है जहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है। क्या इसमें एटलीस्ट 1 हेड है? हाँ बिल्कुल है। क्या इसमें एटलीस्ट 1 हेड है? हाँ बिल्कुल है। और क्या इसमें एटलीस्ट 1 हेड है? जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन इसमें है नहीं, तो ये हमारे लिए सैंपल स्पेस में काउंट नहीं होगा। तो हियर सैंपल स्पेस इज ओनली 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज ओनली 3, 4 नहीं होंगी, राइट। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक तो ऑलरेडी गिवन है हेड, और हमारी रिक्वायरमेंट है मुझे दोनों के दोनों क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो बोथ आउटकम्स आर हेड। अब आप देख लीजिए ये हमारा सैंपल स्पेस था, इन तीनों में से कौन सा ऐसा आउटकम है जिसमें दोनों के दोनों हेड हैं? तो सिर्फ एक ही ऐसा है नंबर ऑफ आउटकम है, या फेवरेबल केसेस ओनली 1 है जिसमें दोनों के दोनों हेड है। तो दिस विल बिकम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल बाय टोटल। व्हाट इज फेवरेबल? ओनली 1। व्हाट इज टोटल? 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 1/3, ना कि 1/4। ओके, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन का चांस है। अगर हमने जल्दबाजी में क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ लिया कि बोथ द आउटकम्स आर हेड और 2 कॉइन्स है, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 लगा देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छी अप्रोच है इस क्वेश्चन की, हमने सिंपल से मेथड से इसको सॉल्व किया है। अब आते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे। The question is, a fair coin is tossed till a head appears for the first time. The probability that number of required tosses is odd is what? We have options as well, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4. This question has been asked in GATE 2012, EC, इलेक्ट्रिकल और IN तीनों ब्रांचेस में आया था ये क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। A fair coin is tossed till a head appears for the first time. आपको एक कॉइन को तब तक टॉस करना जब तक कि आपको हेड ना मिल जाए, मतलब फर्स्ट बार हेड आ जाएगा तो हम वहीं रुक जाएंगे, राइट। लेकिन एक कंडीशन और गिवन है, यहाँ पे जो टॉसेस होंगे, जो रिक्वायर्ड टॉसेस है वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, मतलब आपको ऑड पे ही आके रुकना है, राइट। देखिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स इसके लिए, सपोज हमने टॉस किया फर्स्ट टाइम और क्या आ गया, हेड आ गया, तो हम वहीं रुक गए, राइट। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, हमने टॉस किया, हेड नहीं आया, तो हेड नहीं आया तो क्या आने वाला है, टेल आने वाला है, राइट। फिर से हमने टॉस किया, फिर से क्या है, हेड नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम रुकेंगे कहाँ, जहाँ ऑड नंबर होगा, तो हेड नहीं आना चाहिए, मीन्स क्या आएगा, टेल आएगा, टेल टेल, और वापस अब आ जाए हमारा हेड, तो हम फिर से क्या हो जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। या क्या हो सकता है, टेल आ जाए फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में भी टेल आ जाए, थर्ड टाइम में भी टेल आ जाए, फोर्थ में भी टेल आ जाए, और फिफ्थ में क्या मिले आपको, हेड मिले, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता जाएगा। हम कहाँ रुक रहे हैं, जब नंबर ऑफ टॉसेस ऑड है। देखिए फर्स्ट पे रुक गए जब ऑड था 1, फिर थर्ड पे रुके ऑड था, फिर फिफ्थ पे रुके ऑड था, फिर 7th 9th ऐसे हम चलते जाएंगे, राइट। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि रिक्वायर्ड जो टॉसेस है, जो टॉसेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, राइट। और जो जिस कभी भी हेड आ जाएगा, या आप तब तक टॉस करते रहेंगे जब तक आपके पास में पहला हेड नहीं आ जाए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन इस केस में बन सकती है, जो जो गिवन है आपको, उसके लिए ये कंडीशन बन सकती है, ये बन जाएगा हेड। नाउ अब आप मुझे बताइए, एक कॉइन है और एक कॉइन के लिए अगर आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितनी होती है, 1/2, राइट, हम जानते हैं। और अगर हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या बोल सकते हैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 1/2, राइट। तो ये बनने वाला है हमारे पास में 1/2, दिस वन, ये बन जाएगा 1/2, 1/2, और इस हेड के लिए वापस 1/2। फिर यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 टाइम्स तो आएगा 1/2 पावर 4, और ये बन जाएगा हमारा 1/2 किसके लिए, हेड वाले केसेस के लिए, और ये चलता जाएगा। नाउ अब जब जैसे आपने इसको देखा, आपके माइंड में आ रहा है मैम ये तो जीपी का क्वेश्चन बनता दिख रहा है मुझे, हाँ बिल्कुल। तो हमने क्या किया, पूरे में से, इस पूरी सीरीज में से थ्रू आउट मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। जब 1/2 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 फर्स्ट टर्म हो गई a, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। व्हाट इज आर, आर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। अब इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ टर्म ऑफ जीपी। जीपी में क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन जाएगा a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, a बाई 1 माइनस आर। व्हाट इज आर, आर इज द रेशियो,
बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, या जो भी आप टर्म्स ले रहे हैं हर एक टर्म के बीच का रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए, राइट। तो यहाँ बन जाएगा a by 1 माइनस r, व्हाट इज a इज द फर्स्ट टर्म। अगर मैं इस पूरी सीरीज में से 1/2 कॉमन ले लूँ तो आप चाहे तो इसको एक स्टेप बाद भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आपने 1/2 थ्रू आउट कॉमन लिया ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 पावर 4 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज लुक्स लाइक ए जीपी, आपको क्लियर यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब अगर इसमें मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 1/2 तो एज इट इज, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ बनने वाला है 1/1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर था उसको 1/4 ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे हम, 1/2 यहाँ से बनेगा 3/4, तो ये बन जाएगा आपके पास में कितना 4/3, दिस विल बिकम कैंसिल, ये बनने वाला है 2/3, तो 2/3 इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।